Hello students, welcome to my way physics class. Next question, Gauss's law is very true. क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कर रहा है इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वह Gauss's लॉ को जो है वह वैलिड करता है, उसको हमको यहाँ पे टिक लगा। तो सॉल्यूशन में हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले अकॉर्डिंग टू Gauss's लॉ फ्लक्स phi इक्वल टू q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए कि हमारे पास कोई एक क्लोज्ड सरफेस, ओके, और इस क्लोज सरफेस के अंदर कोई एक चार्ज जो है वह प्लस क्यू प्लेस्ड। तो इस प्लस चार्ज के कारण जो यहाँ पर हमारा फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू वह हो जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन, ओके। इस क्लोज सरफेस जो हमारा जो है वह रेगुलर क्लोज सरफेस, ओके। उसी प्रकार से हम एक लेंगे दूसरा बॉडी जो क्लोज तो होगा लेकिन वह रेगुलर नहीं होगा बल्कि इरेगुलर होगा, इरेगुलर क्लोज्ड सरफेस, ओके। और इस इरेगुलर क्लोज सरफेस के अंदर भी जो है हमने एक चार्ज प्लस क्यू को प्लेस किया। तो इस प्लस क्यू चार्ज के कारण जो फ्लक्स होगा वह भी हमारा होगा क्यू बाय एप्सिलॉन, ओके। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारा फ्लक्स है वह चार्ज पर जो है वह डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि फ्लक्स जो है वह डिपेंड कर रहा है ऑन चार्ज, ओके, ना कि इस सरफेस पर कि वह रेगुलर क्लोज सरफेस है कि इरेगुलर क्लोज सरफेस। फ्लक्स हमारा जो है वह टोटली डिपेंड कर रहा है कि उस क्लोज सरफेस के अंदर जो हमारा चार्ज प्लेस किया हुआ है वह चार्ज कितना है उस पर डिपेंड करता है, ओके। तो यहाँ हम ऑप्शन में देखेंगे ए नंबर में लिखा है एनी क्लोज सरफेस, कि जो हमारा गॉसेस जो है वह किसी भी क्लोज सरफेस पर जो है वह वेरी होता है, चाहे वह रेगुलर क्लोज सरफेस हो या इरेगुलर क्लोज सरफेस हो। इसका मतलब जो ऑप्शन हमारा ए है ये ऑप्शन जो है वह करेक्ट है, ओके। दूसरा ऑप्शन हमारा कर रहा है बी में ओनली रेगुलर क्लोज सरफेस, कह रहा है कि क्या सिर्फ गॉसेस लॉ जो है वह रेगुलर क्लोज सरफेस पर ही वैलिड होगा, ओनली रेगुलर क्लोज सरफेस, केवल रेगुलर क्लोज सरफेस पर ही वैलिड होगा। तो ये जो ऑप्शन होगा वह हमारा जो है वह रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे देखा कि रेगुलर क्लोज सरफेस हो या इरेगुलर क्लोज सरफेस दोनों पर जो है वह हमारा गॉसेस लॉ जो है वह वैलिड होगा, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि ओनली रेगुलर क्लोज सरफेस, ओके। डी ऑप्शन में है एनी ओपन सरफेस। तो हम लोग जानते हैं कि जो गॉसेस लॉ होता है वह हमारा ओपन सरफेस पर जो है वह वैलिड नहीं होता है। ये स्टेटमेंट जो है वह पूरी तरह से फॉल्स। उसके बाद जो है वह हमारा डी ऑप्शन लिखा है ओनली इरेगुलर ओपन सरफेस, कह रहा है कि सिर्फ इरेगुलर ओपन सरफेस पर होता है। तो ये भी ऑप्शन जो है वह हमारा जो है वह रॉन्ग है, क्योंकि ओपन सरफेस पर तो गॉसेस लॉ जो है वह वैलिड होता ही नहीं। इसका मतलब जो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वह हो जाएगा सी नंबर, ओके। थैंक यू।